हम लोग शुरू करते हैं, है ना। जो आएंगे वो करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि 10 तो बज गया ना। हम लोग कहीं पर भी ना 9 बजे एकदम शुरू कर ही देते हैं। 9 बजे शुरू मतलब 9 बजे शुरू। कहीं पर भी लेट, इतना तक कि वो गांव में भी हो रहा था ना, वो लोग एकदम 9 बजे आ जाते थे वहाँ। 9 बजे नहीं, वो लोग 9:45 में 8:30 ही बजे आ जाते थे बहुत लोग सब। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। चलिए छोटा सा प्रेयर से शुरू करते हैं। क्रूस का चिन्ह। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद अब्बा पिता, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर आपके हर एक दानों के लिए। हमें पूरी रात प्रभु आपने संभाला, अच्छी निद्रा प्रदान की और आज का ये सुंदर आशीर्वादित दिन हमें देखने के लिए दिए। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ हर यहाँ उपस्थित हर एक भाई बहनों के लिए, और जो आ रहे हैं प्रभु रास्ते में हैं उनके लिए भी धन्यवाद देती हूँ। प्रभु मुझे यहाँ लेकर आने के लिए धन्यवाद, और अपने बीज से प्रभु मुझे भरने के लिए धन्यवाद, जिसके द्वारा जो बीज आपने हमें यहाँ बांटने के लिए भेजा है प्रभु, मैं पवित्र आत्मा की सहायता से मैं वो बीज आपके प्रजा को दे रही हूँ। मैं अपने बल से कुछ नहीं कर सकती, पर पवित्र आत्मा मैं आपके सामर्थ्य से, प्रभु यीशु, मैं आपके सामर्थ्य से हर कार्य को कर सकती हूँ आपकी योजना के तहत। पवित्र आत्मा मैं अपनी आवाज़, अपना वोकल कोड आपको अधिकार में देती हूँ। आप मेरे मुख के द्वारा आप बात कीजिए। यहाँ उपस्थित हर एक जनों के हृदय में क्या सवाल है, क्या बात है, वो मैं नहीं जानती, पर आप हर एक जन के हृदय की बातों को जानते हैं। आप उन्हें जो ज़रूरत है आप जानते हैं। आप उनसे मेरे मुख के द्वारा साधारण एकदम सिंपल उदाहरणों के साथ हमें सिखाइए, ताकि हम आपके वचनों को और गहराई से हम सीख सके, जान सके और उसे अपने जीवन में भी अप्लाई करें और साथ ही औरों के लिए भी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। मैं आपके पवित्र लहू से खुद के स्पिरिट, सोल एंड बॉडी को कवर करते हैं, और यहाँ पर उपस्थित हर एक जन को भी और इस पूरे चर्च को भी कवर करती हूँ। और जो कुछ भी शैतान के हर एक दुष्ट कार्य को, डिस्ट्रैक्शन की आत्मा को, आलस की आत्मा को, नींद की आत्मा को, सुस्ती की आत्मा को, मैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मैं आदेश देती हूँ, यहाँ से जड़ से उखड़ और जाओ समुद्र में गिर, जहाँ स्वर्गीय पिता ने तुम्हारे लिए जगह बनाया है। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि मैंने जैसा कहा वैसा ही हो गया है, और यहाँ आपकी उपस्थिति है। मैं धन्यवाद देती हूँ हर एक बातों के लिए। अरे प्रार्थना करती हूँ हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो कल हम लोग क्या सीख रहे थे, कुछ याद है? क्या सीख रहे थे कल? शब्द के बारे में, है ना। क्या सीखे थे कि ये शब्द जो है वो क्या है, एक बीज है। जिस तरह आप खेत में बीज लगाते हो तो फसल आता है, वैसे ही ये बीज है, और ये आत्मिक बीज है। हम जो लगाते हैं खेत में करते हैं वो क्या, वो तो दिखता है ना, वो दिखता है, पर हमारे मुंह से जो शब्द निकलता है, हम शब्द को नहीं दे सकते। जो चीज़ हम नहीं दिखता है हमें, वो क्या है, वो आत्मिक बातें, आत्मिक चीज़ें दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो जो दिखता है उससे भी वो बहुत शक्तिशाली होता है। आपके मुंह से बोला हुआ एक एक शब्द बहुत बहुत पावरफुल है। आप किसी को उस शब्द के द्वारा कोई खुद को भी बना सकता है, खुद को बिगाड़ भी सकता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। तो कल हम लोग यही सीखे कि ये जो पावर है, ये जो शक्ति है, इसे स्वयं प्रभु यीशु के द्वारा पिता परमेश्वर ने हमें दे दिया है।
वो हमारे मुख में दिया है। इसलिए अब आपका, है ना, कोई भी आपका भविष्य खुद आपके ही हाथों में है। अगर आप दरवाजा खोलते हैं नाश के लिए तो नाश ही होगा। जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फसल आपके जीवन में आएगा। हालेलुया। कल हम लोग सीख रहे थे सेकंड हाफ में कि 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 पद संख्या 16-17 है ना, आधा ही हुआ था कल। धन्यवाद यीशु। निकालिए, वहीं से शुरू करेंगे। हाँ, 16 ही से एक बार रिपीट करते हैं उसको, है ना। यही कारण है कि, बोलिए सब कोई, यही कारण है कि हम हिम्मत नहीं हारते। हम हिम्मत नहीं हारते। हमारे शरीर की शक्ति, हमारे शरीर की शक्ति भले ही क्षीण होती जा रही हो, किंतु हमारे अभ्यंतर में दिन प्रतिदिन नए जीवन का संचार होता रहता है। तो ये कल मैं बताई कि भले ही उम्र के साथ साथ हमारा शरीर कमजोर लगता है, लेकिन हमारा अभ्यंतर वो दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहा है, नया जीवन का संचार होता जा रहा है। तो ये नया जीवन का संचार कब होता है, जब आप अपनी आत्मा को क्या करते हो, भोजन देते हो। जैसे शरीर को देते हो वैसे ही आत्मा को भी खाना देना है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। 17 पढ़िएगा। क्योंकि हमारी क्षण भर की हल्की सी मुसीबत हमें हमेशा के लिए अपार महिमा दिलाती है। बोलता है कि हमारे जीवन में क्या परेशानियां आती है, मुसीबत आते हैं, होती है कि नहीं, आते हैं ना। तो उसको संत पौल बोलते हैं कि ये जो हमारे जीवन में जो कुछ भी परेशानी आती है, मुसीबत आता है ना, क्या ये हमारे लिए आती है या हमारे विरोध, हमारे अच्छाई के लिए आती है कि हमारे विरोध के लिए आता है? वो हमारी अच्छाई के लिए। अगर बीमारी आई तो आपका अच्छाई है उसमें, है? वो कमजोर करता है ना। लेकिन क्यों ऐसा है? क्योंकि जो कुछ भी, मान लो कि कोई समस्या आया आपके परिवार में, कोई बहुत बड़ा परेशानी आ गया, तो हम क्या करते हैं, जो हमको दिख रहा है, परेशानी दिख रही है, अगर बीमार है तो बीमारी दिख रही है, और हम उस दिखे हुए चीज में इतना घबरा जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं कि जो दिखता है, जो महसूस कर रहे हैं, जो आसपास में हो रहे हैं, हम केवल उसमें क्या करते हैं, वही बीज बोने लगते हैं। मुझको ऐसा लग रहा है, मुझको ये हो रहा है, मेरे घर में ऐसा हो जा रहा है कि नहीं? कोई बीमार रहते तो अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं क्या? परेशानी बोलते हैं ना, पैसा खर्च हो रहा है, घबराते हैं देख कर कि कहीं इसको कुछ हो ना जाए, और बोलते भी हैं कि इसका ऐसा हो गया, पता नहीं इसका क्या होगा, कहीं कुछ हो जाए। बहुत बार अगर और 10-50 साल जीने वाला रहता तो हम लोग क्या बीज बोलते हैं, पता नहीं इसको तो देख के ऐसा लग रहा है कि ये अब नहीं जिएगा। बोलते हैं कि नहीं? तो कौन सा उसके लिए जीवन का बीज बो रहे हो कि मृत्यु का बीज बो रहे हो? समझ रहे हैं? हम लोग घबराहट में, यानी इसलिए बोलता है कि अगर हम जो दिखता है उसी को बोलते हैं, अगर ज्यादा सीरियस है तो वो अगर जिएगा भी, है ना, प्रभु उसके लिए उस समय मौत नहीं भी दिया है, लेकिन हम क्या बोलते फिरते हैं, अरे उसको तो, वो तो ऐसा बीमार है, लग रहा है कि ये ज्यादा दिन नहीं जिएगा, ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, जल्दी ही जाए, है ना। सही बोल रही हूँ नहीं? कितना गलत बीज बोल रहे हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं जो दिख रहा है उसको देखकर हम बोल रहे हैं, अच्छा बीज नहीं बोल रहे हैं, गलत बीज बोल रहे हैं, और वे घबराहट में, परेशानी में, चिंता में गलत गलत शब्द उसके लिए बोले ही जा रहे हैं। हालेलुया।
गलत गलत शब्द बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उस व्यक्ति को के लिए सारा बुराई ही बोल रहे हैं। वो व्यक्ति तो पढ़ा ही है, वो तो खुद को वो ये हो गया है ना। लेकिन हम भी क्या कर रहे हैं, गलत ही शब्द दे रहे हैं। लेकिन अगर हम आत्मिक में देखते हैं, इसलिए कल बताई कि हमारा जो मन है ना, हम 3 भागों में बने हुए हैं, 3 भाग में है ना, आत्मा, प्राण और शरीर। ये वचन कहता है, वचन में ही है ना, आत्मा, प्राण और शरीर में। तो अगर व्यक्ति शरीर में बीमार है और आत्मा में, कल मैं बता रही थी कि हमको प्रभु आत्मा में अपने जैसा बनाया है, हालेलुया, और आत्मा में हर चीज, हर अच्छा ईश्वरीय का हर, मतलब हम 1/3 आत्मा, हमारा जो आत्मा है 1/3 हम ईश्वरी हैं। तो अगर 1/3 ईश्वर है तो लेकिन हमारा कार्य कैसा है, वैसा है क्या? एक भी है क्या? नहीं। हम क्या कर रहे हैं, हाँ, जो दिख रहा है, यानी हमको जो ये मन मिला है, मन क्या करता है, ये मन जो है वो इंद्रियों के द्वारा चलता है, जो दिखता है, जो महसूस करते हैं, जो सुनते हैं, वही हम करते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर संत पौल बोलता है, क्योंकि हमारी क्षण भर की हल्की सी मुसीबत हमें हमेशा के लिए अपार महिमा दिलाती है। लेकिन जब हम आत्मिक में इन बातों को देखते हैं तो आत्मिक में क्या, परमेश्वर का वचन कहता है, 1 पतरस 2:24 निकालिए, 1 पतरस 2:24 बताइए। तो 1 पतरस, पेतरुस, हाँ पेतरुस, 1 पेतरुस 2:24। पहला पेतरुस 2:24 पढ़िए, सब कोई बोलेंगे। वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके कार्यों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। हालेलुया। क्या बोल रहे हैं? बोलता है वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए। तो वह कौन है? कौन सा ईश्वर? कौन सा ईश्वर? कौन है पुत्र? हाँ, कौन बोल रहा है? वह, है ना, बोलता है वह अपने शरीर में, प्रभु यीशु के बारे में बोल रहा है। प्रभु यीशु अपने शरीर में, बोलता है, हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए। हमारे पापों को कौन लिया है अपने ऊपर? कौन पापी बना हमारे लिए? प्रभु यीशु ना। बोल रहे हैं कि वो हमारे पापों को, आपके, हमारे, सब पूरे मानव जाति के पाप को वो खुद काट के क्रूस पर, अपने शरीर पर काट के क्रूस पर ले गए। यानी अपने शरीर में उन्होंने सब चीज ले लिया, है ना, ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर, यानी वो जब आप विश्वास करते हैं कि हाँ प्रभु यीशु मेरे सारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए हैं, बोलता है कि हम, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे, ताकि हम पाप के लिए मर गए हैं। जब आप बपतिस्मा लिए ना, तो आप उसी वक्त पाप का स्वभाव को खत्म कर दिया गया। मतलब पाप जो आया था आदम से, उसको खत्म कर दिया गया है। लेकिन ये जो स्वभाव है ना, वो
रह जाता है। तो इसीलिए बोलता है कि हम उसके लिए मृत होकर अब हमको धार्मिकता में जीना है। हालेलुया। वो बोलता है कि जीने लगे। फिर बोल रहे हैं कि आप उनके घाव द्वारा भले चंगे हो गए हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वचन क्या बोलता है? आप उनके घाव द्वारा भले चंगे होने वाले हैं। आप उनके घाव द्वारा भले चंगे होने वाले हैं। हाँ जी, मैं इसीलिए बोली थी बाइबल रखिए। हो गए हैं कि होने वाले हैं? नहीं, होने वाले नहीं, हो गए कि हो जाएंगे नहीं। लेकिन प्रार्थना क्या करते हैं आप लोग? तो बोले हम लोग बहुत प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना क्या करते हैं? कैसे? अगर कोई बीमार है तो क्या बोल के प्रार्थना करते हैं? अरे बताओ भाई, करे सीखना है कि नहीं सीखना है? कोई पुराना वाला लेके चलना है? सीखना है ना। क्या कैसे प्रार्थना करते हैं मैं बताऊं? प्रभु यीशु आप बहुत प्रेम से भरे हुए हैं, आप बहुत दयालु हैं। मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ। आप हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिए हैं, हमारे बीमारियों को भी ले लिए हैं। प्रभु यीशु प्लीज हमको चंगा कर दीजिए, है ना। आप देखिए प्रभु, मैं कितना तकलीफ में हूँ, मुझको इससे मुक्ति दे दीजिए। करते हैं कि नहीं? ऐसा देख रहे हैं जैसा कि मैं कुछ दूसरा भाषा में बोल रही हूँ। भाई करते हैं सिस्टर? आपको पूछ रही हूँ, प्रार्थना करते हैं कि नहीं? कैसा प्रार्थना करते हैं? वैसे बोलते ना, मुझको चंगाई दे दीजिए, मुझको चंगा कर दीजिए, मुझको छुटकारा दिला दीजिए। करते हैं ना। लेकिन यहाँ वचन क्या बोल रहा है? आप उनके घाव द्वारा भले चंगे हो गए हैं। उन्होंने 2025 साल पहले ही हमारे हर एक पापों को, अपराधों को, बीमारियों को, गरीबी को, हर चीज को, हमारे शर्म को, हमारे हर चीज को उन्होंने क्रूस पर ले लिया है ना। अब वो सब चीज, ऐसा हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, कभी कभी बोलते ना, प्रभु देखिए ना ये लोग मुझको ऐसा बोल रहे हैं, या देखिए ना मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ऐसा जैसे बताते जैसे प्रभु को तो दिखाई नहीं दे रहा है ना, सुनाई दे रहा है, वो तो जानते ही नहीं। हम लोग उसको क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन देते हैं ना। प्रभु देख रहे हैं आप, बोलते हैं ना, प्रभु देख रहे हैं आप, पता है मेरे साथ आज क्या क्या हुआ है कि नहीं? जैसे प्रभु को तो पता ही नहीं है भाई। हम जब तक नहीं बताएंगे प्रभु जानेंगे? नहीं जानेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आज तक जो आप लोग प्रार्थना करते आए, क्या वो प्रार्थना सही था? प्रभु यीशु मुझको चंगा कर दीजिए, प्रभु यीशु मेरा समस्या को दूर कर दीजिए, प्रभु यीशु मुझको इस मुसीबत से निकाल दीजिए। सही था प्रार्थना? है सही? ये वचन तो बोलते हैं कि हम कर दिए हैं सब चीज, तो सही है प्रार्थना? आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ, तो फिर भी आप बोलते हैं कि हाँ सही है, वो क्या बोलते हैं? देखो, अगर हमारा वचन के अनुसार प्रार्थना नहीं, क्यों इतने तक बहुत बार आप लोग बहुत प्रार्थना करते हो, क्या आपकी प्रार्थना का सुनवाई हुई है? बहुत कम। वो भी प्रभु दया कर दिए, है ना, वो दयावान परमेश्वर है। लेकिन बहुत सारे ऐसे चीज है जिसमें आपका वो हुआ ही नहीं है, अभी भी प्रार्थना चल रहा है, लेकिन सुनवाई हो रही है क्या? क्यों नहीं हो रही है? प्रभु तो बहुत दयावान है, दया है, प्रेमल है, लेकिन क्यों हमारे ये नहीं हो रही? क्या है? कहे कि ये वचन के अनुसार हमारी प्रार्थना गलत है, उसके अनुसार हमारा प्रार्थना हो ही नहीं रहा है। समझ रहे हैं? मैं जल्दी बोल रही हूँ या मैं जो बोल रही हूँ समझ में आ रहा है ना? तो अभी प्रार्थना को सुधारना है। कैसे प्रार्थना करेंगे? कैसे प्रार्थना करेंगे प्रचारक जी, बताइए। हाँ,
जाना है। हाँ, तो मान लीजिए कोई बीमार है तो अभी कैसे प्रार्थना करेंगे? ऐसे जो पहले आप बोले इसे विनती करते हैं। हाँ? पहले आप बताए कि चंगा कर दीजिए प्रभु इसे करके तो अभी कैसे करेंगे? आप बताए। अभी क्या बोलना है? धन्यवाद यीशु, मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। या सामने वाला व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तो बोलो धन्यवाद यीशु कि पहला पत्रस 2:24 में कहता है कि आपके घाव द्वारा हम भले चंगे, बोल रहे हैं ना यहाँ कि आप उनके घाव द्वारा भले चंगे हो गए हैं। तो आप बोलो धन्यवाद यीशु, पहला पत्रस 2:24 में कहता है कि मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। तो मैं हो गया हूँ, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आप खाली उसका बोलो धन्यवाद यीशु, मैं चंगा हो गया हूँ, मैं चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद यीशु, मेरा बच्चा चंगा हो गया, आपके घाव द्वारा मेरा बच्चा भला चंगा हो गया है। या जिसके लिए भी प्रार्थना करे यही बोलो कि धन्यवाद दो। अच्छा, एक बात बताओ, आपको मान लो कि मैं आपको कोई गिफ्ट लाके दी, ठीक है ना? आप मेरे से गिफ्ट ले लिए, उसे लेके आप चले जाओगे कि कुछ बोलोगे? क्या बोलोगे? बोलेंगे ना धन्यवाद। तो प्रभु यीशु जब आपको दिया है गिफ्ट मुक्ति का, तो आप उसको क्या बोलोगे? दे दिए हैं तो उसको आप क्या बोलोगे? धन्यवाद दोगे ना? तो बस वही करो। आपको नहीं पता कि आपका धन्यवाद देना कितना बड़ा, मतलब परमेश्वर को धन्यवाद, जो व्यक्ति धन्यवादी होता है ना, वो बहुत उनको पसंद है। और जब आप धन्यवाद देते हो, आप देखना हर चीज गुणांक होते रहता है। अभी बताओ, जब क्या बोलते प्रभु यीशु, मतलब बहुत हजारों लोग है ना, 5,000 पुरुष और इतना लोग बैठे हुए थे जब वो प्रवचन कर रहे थे 3 दिन, है ना, लगातार प्रवचन के। फिर प्रभु यीशु को याद आया कि ये लोग भूखे हैं, 3 दिन से नहीं खाए थे। तो वहां पर क्या किए थे? 2 मछली और 5 रोटी लेकर आए थे ना, है कि नहीं? क्या प्रभु यीशु बोले कि अच्छा रुको मेरे पिता से पहले पूछने दो? या फिर बोले पिता देख रहे हैं इनको मैं क्या बोल रहा हूँ खाने देने के लिए, ये लोग 2 मछली ला के दे दिए, अब बताओ इसको मैं कैसे बांटूंगा? ऐसा बोले क्या? क्या किए वहां पर? बांटे तो जरूर। 2 मछली को और 5 रोटी को कैसे बांटे? ऊपर देखकर प्रार्थना किया, प्रार्थना पढ़ी। क्या पढ़े? धन्यवाद की प्रार्थना। धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी। वो प्रार्थना नहीं की है ये पिता मैं इसको क्या करूं, कुछ तो करो, ऐसा बोले क्या? आप देख रहे हैं ना मेरे पास 2 ही मछली है, ऐसा बोले क्या? क्या किए? जो भी था उसके पास थोड़ा था, उसको लिए और क्या किए? धन्यवाद की प्रार्थना की। तो जैसे जब वो धन्यवाद दिए, क्या हुआ? वो इतना ज्यादा गुणांक हो गया कि उसको बांटने के बाद भी, है ना, 12 टोकरी बच गया, बोलता है बाइबल हमें ये बताती है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ रहे हैं? धन्यवाद देना प्रभु को बहुत अच्छा है, लगता है। तो हमें धन्यवादी होना है। आपके पास थोड़ा ही है ना, थोड़ा ही है। उस थोड़े में भी अगर मान लो कि आपके पास इतना थोड़ा है कि आपके लिए भी वो काफी नहीं है, सफिशिएंट नहीं है ना, यानी आपके लिए भी बहुत थोड़ा है, मतलब वो आपके लिए नहीं है, वो बीज है जिसको आपको दूसरा को दे देना है। समझे? जब आप उसको देते हैं वो क्या होता है? गुनाह को क्या होता है? आप यही बोलो धन्यवाद प्रभु कि आपने ये मुझे दिया, है ना, और ये मैं सामने वाले के जीवन में दे रहा हूँ या दे रही हूँ। हालेलुया, और आपकी आशीष इसमें, इसको गुणांक करिए उसके जीवन में। समझे? तो दे देंगे तो आपके पास घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? दे देंगे तो आपके पास तो कुछ बचा ही नहीं। हम जितना देंगे उतना भगवान को देंगे। पैसा सोच के देंगे? हाँ? तब तो ऐसा बोलेंगे ना, अरे मेरे पास अभी तो 1 रुपया दे देते प्रभु हमको इसका दुगुना देगा, ऐसा बोल के लालच में देंगे, तब तो हो गया। हालेलुया। तो क्या बोल रहे हैं? क्या यहाँ यही बोल रहे हैं ना कि
मैं उसके घाव द्वारा भली चंगी हो गई हूँ। तो हमको क्या करना है? धन्यवाद यीशु, मैं उसके घाव द्वारा भली चंगी हो गई हूँ। ये हमको क्या करना है? धन्यवाद देना है। तो इसीलिए यहाँ पर बोलता है 2 कुरिन्थियों अध्याय 4:17 में, क्योंकि हमारी क्षण भर की हल्की सी मुसीबत हमें हमेशा के लिए अपार महिमा दिलाती है। तो जब ये मुसीबत, कोई भी परेशानी आता है, उस समय आप जो दिख रहा है उसको नहीं बोल रहे हो, लेकिन आप ये बोल रहे कि धन्यवाद प्रभु कि इस मुसीबत में भी, इस जो कुछ भी अभी मेरे ये में चल रहा है, इसमें भी मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ कि प्रभु आप मेरे साथ हैं और आप मुझको आपके मदद से, आपके बल से मैं हर चीज कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि जब आप ऐसा करते हो, बोलता है कि ये हमको क्षण भर का दिखता है, लेकिन इस मुसीबत के बाद जो आने वाली है वो हमें क्या करता है? हमेशा हमेशा प्रभु का अपार महिमा आपको आपके जीवन में दिखता है। तो अभी धन्यवादी बनना है ना, मुसीबत के लिए कि मुसीबत में धन्यवाद देना है? मुसीबत में भी देना और मुसीबत के लिए भी, मतलब मुसीबत प्रभु दिया है क्या? हालेलुया, ऐसा मत बोलो। मुसीबत कभी भी, परेशानी प्रभु की ओर से आती है, परमेश्वर की ओर से आती है। तो क्या बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं ना, ये बीमारी ना परमेश्वर तुमको सबक सिखाने के लिए दिया है। सुने हैं? सुने कि नहीं? मैं तो सुनी हूँ, मैं सुनी हूँ। लोग बोलते हैं अरे सिस्टर ये बीमारी ना, वो लोग बोल रहे हैं कि ये बीमारी तुम्हारे लिए परीक्षा के लिए आई है, तुमको सबक सिखाने के लिए, ताकि ये व्यक्ति सुधर जाए। एक बात बताओ, आप लोग अपने बच्चे को ऐसा करोगे कि वो एकदम चलने फिरने ना सके, एकदम पड़ा रहे, कुछ खाए पिए नहीं? ऐसा ऐसा सबक सिखाओगे अपने बच्चों को? गलती करने से क्या करोगे? फिर भी उसको क्षमा करोगे ना, डांटोगे थोड़ा, लेकिन क्या उसको आप लोग ऐसा सजा दोगे कि वो कुछ करने लायक ना रहे, बिस्तर में पड़े रहे? नहीं ना। सोचो कि हम मनुष्य है ना, हमारे में पाप का ये है कि नहीं? हम अगर अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं, क्या वो स्वर्गीय पिता जो हम सबको बनाए हैं, क्या वो हम लोग के साथ ऐसा करेंगे? कर सकते हैं क्या? वो हम लोग को ऐसा देंगे? उसको अच्छा लगता है क्या कि हम पड़े हैं बेड में? नहीं ना। तभी तो उसने कुछ भी नहीं, अपना एक लौता बेटा को भेजा। कौन अपना बच्चा को बलि देगा? बताओ, कोई देगा क्या? आप लोग को बोलेंगे आपका बेटा को बलि दो, तो दोगे क्या? चढ़ाएगा? सुन के ही अजीब लगता है ना। तो सोचो कि उन्होंने अपना बेटा से भी, है ना, एक लौता बेटा को दिया। किसके लिए? हमारे लिए। क्या उसका बेटा कभी कोई पाप किया था? यानी प्रभु यीशु कुछ गलती किए थे? क्या वो पाप किए थे? वो तो पाप जानते भी नहीं है ना। उन्होंने कुछ अपने पिता का आज्ञा को उल्लंघन किया था? कुछ नहीं किया था। लेकिन आज्ञा का उल्लंघन कौन किया था? कौन है? हम लोग, है कि नहीं? हम हमेशा उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते। फिर भी सोचो, परमेश्वर इतना प्रेममय है, इतना धीरजवंत परमेश्वर है कि हमें अभी तक वो बर्दाश्त करते हैं। उसका प्रेम है। आप सोचो कि ना जाने कितनी गलतियां होती है, फिर भी प्रभु ने हमको अभी भी इस पृथ्वी में रखा है, हर चीज से भरपूर रखा है कि नहीं? हालेलुया। उनका बेटा तो कुछ किया भी नहीं था, लेकिन भी पिता परमेश्वर हम सबसे इतना प्यार किए कि वो अपना बेटा को बोले, बेटा तुम जाओ, है ना, और देखो तुम्हारे भाई बहन सब नाश हो रहे हैं। और बेटा भी सोचो कि हमसे इतना प्यार किया, अपना पिता को बोला भी नहीं कि नहीं नहीं मैं क्यों जाऊँ, ये लोग गलती करेगा और मैं मार खाऊंगा क्या, है ना। ये बोला क्या? नहीं, वो आए हम लोगों को ढूंढने के लिए। हम लोग जो रास्ता भटक गए थे, है ना, अपना अपना रास्ता सब पकड़ लिया, हमें वो ढूंढने के लिए, बुलाने के लिए आए।
हम लोग अपना घर का रास्ता ही भूल गए, इतना यहाँ पर आके खो गए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो इसीलिए बोलते हैं मुसीबत के लिए नहीं, मुसीबत में। मान लो कि आप बीमार हो, लेकिन उस बीमारी में जब आप है, बीमारी के लिए नहीं, बीमारी में है, और आप उस स्थिति में भी आप प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं कि धन्यवाद प्रभु की इस समय भी आप मुझे नहीं छोड़े हैं और आप मेरे साथ है। जब आप मेरे साथ हो तो मैं इससे निकल गया हूँ, निकल गई हूँ। आया समझ में? और बस धन्यवाद दो, धन्यवाद यीशु कि मैं आपके घाव द्वारा भली चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद दो। हालेलुया। आपका धन्यवाद देना, आप देना शुरू करोगे ना, आप देखना आपका जो बहुत हो सकता है जमीन का केस हो या कोई भी काम ऐसा जो आपका अटका हुआ है, जब आप धन्यवाद देने लगोगे ना, वो काम आपको कुछ करने वो अपना आप आपके लिए रास्ता बनते जाएगा। हालेलुया। लेकिन ये सब जो बता रही हूँ उसको आपके हृदय में भी होना जरूरी है। रखोगे तब तो जानोगे ना कि हमको कब धन्यवाद देना है। अच्छा एक बात बताओ, कुछ भी परेशानी है तो हम लोग सबसे पहले कहाँ जाते हैं दौड़कर? कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल। इसके पास जाते हैं ना दौड़कर। अरे फोन कहाँ है? अरे फोन कि हॉस्पिटल याद आता है, जाते ही नहीं इसके पास, है ना? ढूंढते हैं कहाँ है और फटाक फोन लगाते हैं कि हमको कौन, ये जो मुसीबत है इससे हमको कौन बाहर निकाल सकता है ना? क्या कहते हैं, लोगों को ढूंढते हैं, फोन लगा लगा कर बोलते हैं। फिर अगला बोलता है कि जाओ हॉस्पिटल लेकर जाओ, फिर लेकर जाते हैं, है ना? उसके बाद वहाँ भी नहीं ठीक होता है, फिर बोलते हैं कि जाओ वहाँ पर झाड़ फूक कराना, वहाँ भी लेकर जाते हैं। वो नहीं हुआ, वो दूसरा के पास जाओ, वहाँ पर भी। और लास्ट में सब तरफ घूम घूम के सब पूरा पैसा खत्म हो जाता, थक जाते हैं। तब लास्ट में बोलते कि नहीं अब कुछ नहीं रहा, चलो अब जाते हैं थोड़ा प्रभु के पास। करते हैं कि नहीं? वो भी विश्वास से नहीं आते हैं, बोलते हैं ना देखते हैं वहां पर क्या होता है। विश्वास से आते हैं क्या? हम लोग तो सब जगह करके देखते हैं आखिरी में क्या करते हैं प्रभु। हालेलुया। ऐसे ही स्थिति है ना? प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। 18 पढ़िएगा। उसी का 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 का 18। जो दास है, नहीं 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 पद संख्या 18। इसलिए बोलिए, इसलिए हमारी आंखें दृश्य पर नहीं बल्कि अदृश्य चीजों पर टिकी हुई है, क्योंकि हम जो चीजें देखते हैं वे अल्पकालिक है, अनदेखी चीजें अनंत काल तक बनी रहती है। वचन क्या बोल रहे हैं? इसीलिए यहाँ शुरू में क्या बोलता है? क्योंकि हमारी ये क्षण भर की हल्की सी मुसीबत हमें अपार महिमा दिलाती है ना? कल जैसे बता रही थी संत पौल को क्या करे कि उसके जीवन में बहुत परेशानी आई, लेकिन वो बोल रहे हैं कि ये जो मुसीबत है ये क्षण भर का है। सोचो, कोई भी मनुष्य उसके ऊपर जितना जो ताड़ना हुआ, कोई भी मनुष्य उतना तकलीफ नहीं बर्दाश्त कर सकता, लेकिन संत पौल बोलता है कि ये मेरे लिए क्षण भर की हल्की सी मुसीबत है, क्योंकि मैं जानता हूँ जो अभी मुझको देख रही है
दिख रहा है जो, ये अल्पकालिक है, ये हमेशा के लिए नहीं है। लेकिन इसके बाद जो मेरे लिए रखा हुआ है वो परमेश्वर का अपार महिमा है जो अनंत काल के लिए है। हालेलुया। इसीलिए हमारी आंखें, इसलिए बोलता है कि इसलिए हमारी आंखें दृश्य पर नहीं बल्कि अदृश्य चीजों पर टिकी हुई है। दृश्य मतलब जो हमको दिखता है, ये पृथ्वी में जो कुछ भी दिखता है वो सब अल्पकालिक है। क्या हम लोग कोई परमानेंट हैं? क्या हम लोग हमेशा के लिए रहेंगे? मैं अभी यहाँ दिख रही हूँ, फिर रहूंगी क्या इस पृथ्वी में? सबको जाना है कि नहीं? कोई जो चीज आपको ये चर्च हमेशा ऐसे ही रहेगा क्या? ये दिख रहा है ना, तो ये भी अल्पकालिक है। मतलब ये बिल्डिंग है कि नहीं, ऐसा ही रहेगा। बहुत सारे चीज है जो आसपास में जो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग यहीं के हो, आप बचपन से देखते आए, क्या वो बराबर वैसे ही रहा? नहीं। बहुत लोग जिसको आप लोग देखते थे वो लोग अब नहीं दिख रहे हैं, क्या कि वो लोग यहाँ इस पृथ्वी में है ही नहीं। तो जो कुछ भी हमको दिखता है, हमारी आंखों से हम जो देखते हैं वो सब चीज अल्पकालिक है, वो परमानेंट यहाँ पर नहीं है ना। तो जो हमको दिखता है, जो दिखने वाले चीज है वो सब अल्पकालिक है। लेकिन बोलता है बल्कि अदृश्य चीजों पर टिकी हुई है। लेकिन जो अदृश्य है यानी जो आत्मिक में है ना, अदृश्य चीज जो आत्मिक में है वही अनंत काल के लिए, वो हमेशा हमेशा बना रहता है, वो नाश नहीं होता है। बोलता है क्योंकि हम जो चीजें देखते हैं वे अल्पकालिक है, अनदेखी चीजें अनंत काल तक बनी रहती है। तो अनदेखी चीजें क्या है? अनदेखी चीज जिसको हम नहीं देख सकते हैं, आत्मिक बातें, परमेश्वर का जो वचन है, जो इसमें जो कुछ भी लिखा है, क्या हम उसको देख सकते हैं? लेकिन ये है सत्य है। हाँ, सत्य है। हकीकत और सत्य में फर्क है। हकीकत क्या है? हकीकत और सत्य में फर्क होता है। कोई बता सकता है कि क्या फर्क है दोनों में? हालेलुया। बता सकता है कोई? हकीकत जो है वो बदलता है ना। लेकिन सत्य है वो परमेश्वर का वचन है जो ना कभी बदला था और ना कभी बदलेगा। यही सत्य, सत्य केवल और केवल परमेश्वर का वचन है, वो कभी नहीं बदलता है। वो मतलब आदि से है ना, अभी तक अनंत काल तक वो वैसा ही है और वैसा ही रहता है। तो सत्य क्या होता है? कभी नहीं बदलता। हकीकत जो है वो बदलता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो बोल रहे अनदेखी चीजें अनंत काल तक वो हमेशा हमेशा बना रहता है। और बाइबल में जो कुछ है वो सोचो, वो तो हम लोग अभी 2025 में पढ़ रहे हैं ना। ये 2000 कितना साल पहले, 25 साल पहले यीशु ने वो सब चीज कर दिए हैं हमारे लिए। सब चीज, एक मनुष्य को जीवन जीने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब चीज उन्होंने कर दिया है। लेकिन वो क्या है? वो आत्मिक है। हमको दिखता है क्या? नहीं दिख रहा है। इसको आत्मिक चीजों को जानने के लिए और उसे अपने जीवन में लागू करने के लिए हमें परमेश्वर एक, हमारा कितना इंद्रियां है बताइए? कितनी इंद्रियां हैं? तीन। हाँ, आपके पास 3 ही है। कौन कौन सा है 3 इंद्रियां? 2 आँख, बस 2 आँख 2 नाक, दिमाग। आँख और दिमाग 2 बोले, 2 आँख 2 दिमाग। यानी अलग अलग आँख। आपका एक ही चीज देखता है कि अलग अलग चीज देखता है? मनुष्य को 5 इंद्रियां है ना, 5 इंद्रियां से हम लोग चलते हैं।
क्या क्या है? आँख, कान, नाक, मुंह और त्वचा, है ना। यानी छूते तो महसूस करते हैं ना। ये 5 इंद्रियां हैं। और एक और छठा इंद्रियां है जो परमेश्वर, जो है विश्वास, है ना। विश्वास का इंद्रिय जिसको हम लोग 6th सेंस बोलते हैं, है ना। विश्वास की इंद्रियां, और वो है, वो परमेश्वर का वचन को, जो परमेश्वर का जो सत्य है ना, उसके द्वारा ही वो चलता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। दिमाग हमारा वो नहीं है ना। उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। उसको भी हमारा ही उसको चलाने वाला कोई और है। हालेलुया। तो ये जो है हमें जो ये छठा इंद्रिय दिया है, हम पढ़ते हैं ना, हमें 5 इंद्रियां मिला है ना। हमारा 5 इंद्रिय है, ये जानते हैं। लेकिन एक छठा इंद्रिय है जो है फेथ सेंस, यानी विश्वास की इंद्रिय, जिसे प्रभु ने हमें दिया है। तो वो जो विश्वास का है, हम जो विश्वास करते हैं वो हम देखकर नहीं करते हैं। विश्वास अनदेखी चीजों का प्रमाण है। हालेलुया। आप लोग विश्वास, आप सब तो विश्वासी हैं ना, है कि नहीं? विश्वास करते हैं परमेश्वर के हर एक वचन में, हाँ करते हैं, विश्वास के साथ चलते हैं। हालेलुया। अभी बताइए कि आप दोनों के बीच में कौन बैठा है? नीला स्टॉल ओढ़िए है जो, आप ही को बोले जो बाइबल पढ़ रही थी। आप मेरे सामने पे 3 बैठे हैं। आप दोनों, आपके बीच में कौन बैठा है? मैं ही बैठी हूँ। कोई नहीं है मतलब ना, कोई नहीं है ना। नहीं। आप दोनों के बीच में कौन बैठा है? ईश्वर। ईश्वर? कौन सा ईश्वर? पिता ईश्वर, पिता। आप दोनों के बीच में कौन बैठा है? और तो पीछे आप लोगों के बीच में कौन बैठा है? आप लोगों के बीच में परमेश्वर, सबके बीच में। हाँ, अगर पिता परमेश्वर कैसे बैठेंगे? प्रभु यीशु कैसे आएंगे? प्रभु यीशु आपके अंदर में है कि आपके बाहर में है? तो जब आप बैठे हैं मतलब आपके बाहर में प्रभु यीशु आगे निकल के, आपके अंदर परमेश्वर हमेशा हमारे अंदर है ना। तो आपके बगल में कौन है तब? अरे आप दोनों के बीच में कौन बैठा है? शरीर तो आपके पास ही, आपके साथ ही में बैठा है। कौन आत्मा बेटा? आपका आत्मा? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आपके अंदर है कि बाहर है? हाँ? पवित्र आत्मा आप लोगों के अंदर है कि आपके बाहर है? अरे सबके लिए सवाल है। आधा लोग सोचे हम लोग को नहीं पूछा है भाई, हम लोग खाली सुनेंगे 50-50, इधर बोलेंगे तो हाँ, उधर बोलेंगे तो भी हाँ। हालेलुया। आपके पवित्र आत्मा आपके अंदर है कि बाहर है भाई? इतना तो बताओ। तो पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो बाहर कौन बैठा आपके बगल में? शैतान बैठा है। हाँ ये भी सही है, शैतान भी है। और कौन है? हालेलुया, हालेलुया। निकालिए स्तोत्र 91 निकालिए, 91।
प्रभु की छत्र छाया जो है, प्रभु की छत्र छाया में रुकिए रुकिए, 11 निकालिए उसका। हाँ नहीं, 91 का 11 पद। तूने मुझे जंगली भैंसे जैसा बना नहीं, 91 बल प्रदान किया है। 91 का 11, हाँ, 91 90 91 है ना। 91 का 11। क्योंकि हाँ वह अपने दूतों को आदेश देगा हाँ कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। क्या बोल रहे हैं? क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। कौन अपने दूतों को आदेश देगा? कौन अपने आपके दूतों को आदेश देगा? तो आप लोगों के साथ आपका दूत है कि नहीं है? वो कहाँ है? घर में सो रहा है कि आपके साथ है? तो आपके बगल में कौन बैठा है? हाँ, कौन बैठा है ना? कि शैतान के साथ में बैठे हैं, कोई और के साथ बैठे हैं? वचन बोल रहा है क्योंकि आप जहां कहीं भी जाओगे वो अपने दूत आपके दूतों को आदेश देगा कि वो तुमको क्या करे, तेरी रक्षा करे। तो क्या आपके दूत आपको छोड़ के बाहर बैठे हैं? क्या आपको पता है कि परमेश्वर ने हमें 3000 से 6000 एक एक व्यक्ति को दूत दिया हुआ है। हालेलुया। एक या दो दूत नहीं है, सब दूत एक एक व्यक्ति का। तो सोचो कि आप लोग इतना लोग हो तो एक एक व्यक्ति का अगर 3 से 6000 दूत है, स्वर्गदूत, तो यहाँ पर पूरा कितना भरा होगा, है ना? इधर 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 सब तरफ लटके होंगे, एकदम बहुत भीड़ है यहाँ पर। हालेलुया। तो अभी आप दोनों के बीच में कौन है? दिख रहा है? नहीं। दिखाई देता है? नहीं। लेकिन कैसे जान रहे कि अभी हमारे बगल में दूत बैठे हैं? कैसे विश्वास किए? कैसे विश्वास किए कि हाँ दूत है? कह कि मैं बताई इसलिए? तो अरे बताओ कैसे विश्वास किए? नहीं तो वो कैसे आप जाने कि आपके बगल में दूत है? हाँ, बाइबल में लिखाया हुआ है। यस, बाइबल में लिखा है। अभी बाइबल से हम पढ़े तब तो आपको पता चला कि दूत मेरे साथ है। इससे पहले क्या बोल रहे थे? कोई बोलता है पिता परमेश्वर बैठा है, कोई बोल रहा है शैतान बैठा है, कोई क्या बोल रहे हैं। अभी बताओ, अभी आप लोग के अगल बगल में कौन है ना? आप लोग इतना धीरे से क्या बोलते हो? अभी अगर मैं दूसरा बात करने बोलूंगी ना, छोड़ दूंगी, आप लोग का इतना आवाज आएगा ना, ये पेंदर करते रहेंगे उसके बाद, है ना? आप भी, मैं पूछ रही हूँ एक सवाल का आंसर आने के लिए मैं आप लोगों को 10 बार पूछ रही हूँ, तब जाके बड़ी मुश्किल से आप लोग बोल रहे हो। या तो आप मेरा भाषा नहीं समझ रहे हो, तो अब मत बोलो कि हिंदी बोलना नहीं आता है। देखो हम लोग सीखने आए हैं ना। जब तक आप लोग नहीं बोलोगे मुझको कैसे समझ में आएगा भाई आप लोग समझे हो कि नहीं समझे हो, है ना? तो अभी समझ में आ रहा है कि अभी हमें परमेश्वर ने क्या किया है? हम हर एक को स्वर्गदूत दिया है। लेकिन जब तक आप इसको नहीं जानते थे, आप क्या सोचते थे? पता नहीं, मेरे साथ कोई तो चल रहा है ना? कौन चल रहा है? अगर आप आदेश दोगे तो आपका स्वर्गदूत आपके साथ हमेशा रहेगा। आप लोग जंगल जाते हो, लकड़ी लेने, कुछ करने जाते हो, ऐसे ही जाते हो, क्या बोलते हैं, कुछ लेकर जाते हो, कोई कहीं शेर नहीं तो नहीं है, क्या बोलते हैं, भालू, हाथी, कोई जंगली जानवर हमारे ऊपर हमला ना कर दे, है कि नहीं? और आप सोचते रहे मैं तो अकेले जा रहा हूँ। लेकिन क्या जब आप ये वचन को आप जानते तो आप जरूर उनको आदेश देते? किसको? अपने
स्वर्गदूतों को, है ना, जब भी आप घर से निकलो आप बोलो कि मेरे सहायक स्वर्गदूतों, पिता परमेश्वर ने हमें 3000 से 6000 स्वर्गदूत दिया है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, है ना। अभी मैं आई और देख रही हूँ कि आप लोग तो बड़ी मेहनत कर रहे हो, अकेले बहुत वो कर रहे हो। तो मैं बोली कि चलो मैं ना, मेरे पास बहुत सारा नौकर है, मैं एक नौकर को आप लोगों को दे देती हूँ। आप उसका खाने पीने सब चीज़ का खर्चा मैं दूंगी, पैसा भी मैं दूंगी, आप इसको रखो और काम कराना। अभी मैं दी आप लोग को, कुछ समय के बाद मैं फिर आई देखने के लिए, चलो मैं देखती हूँ कि क्या हालत है ना। मैं फ़ोन करती तो फ़ोन ही नहीं उठा रही थी। अभी आपसे मैं मिलने के लिए आई, अब मैं देख रही हूँ कि वो जो नए ना काम करने के लिए मैं जिसको भेजी हूँ वो आराम से बैठ कर टीवी देख रही है, और आप वैसे ही एकदम खूब मेहनत किए जा रहे हो। मैं बोली कि अरे तुम कहे काम कर रही हो, वो नौकर कहाँ गया? तो आप बोलते कि नहीं वो बैठ कर टीवी देख रहा है। तो मैं जाकर उसको बोलती हूँ कि तुम यहाँ पर बैठ कर टीवी देख रहे हो, तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो? तो वो बोलता है कि मेरे को वो काम ही नहीं बताती है, तो मैं क्या काम करूँ। समझ रहे हैं? तो आपके जो दूत है प्रभु आपको को दिया है, उसके पंख में कितना धूल जमा हो गया है, ऐसे ही बैठे हुए हैं, क्योंकि आप उनको आदेश दे ही नहीं रहे हो। आप जब तक वचन के अनुसार उनको आज्ञा नहीं दोगे, वो आपका कार्य नहीं करेगा, और उनको केवल और केवल परमेश्वर का वचन ही समझ में आता है। आप अपना भाषा बोलोगे नहीं समझेंगे। अपना भाषा बोलोगे मतलब वचन से भी बोल सकते हो, है ना, लेकिन अपने शब्द जो होता है, हम लोग संसारिक ऐसा बहुत कुछ जो दिखता है उसको बोलते हैं, वो कार्य नहीं करेगा। तो आपको बोलना है, जब तक आप नहीं बोलोगे, है ना, जब तक आप नहीं करोगे वो कार्य नहीं कर पाएगा। तो आपको बोलना है कि हमारे सहायक स्वर्गदूत जो हमें परमेश्वर ने दिया है, मैं तुमको यीशु के नाम से आदेश देती हूँ कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ, आप मेरे साथ चलो और मेरे आते जाते मेरे रास्ते में मेरी रक्षा करो। आप देखना कुछ नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आपके पास सहायक, कोई तो खुद वो नहीं आएंगे। उसको आप अगर स्वर्गदूत को देखोगे तो आप लोग खड़े रह सकते हो बेहोश वहीं पर, है कि नहीं? तो कोई ना किसी के द्वारा आपको मदद मिल जाता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो उसी को यहाँ पर बोलते हैं कि मैं देखी पर नहीं पर अनदेखी चीजों पर विश्वास करता हूँ। लेकिन ये अनदेखी चीज तो हमको ये मतलब विश्वास के द्वारा हम सब चीज बाइबल का जो कुछ भी है उसको हम विश्वास के द्वारा ही हासिल कर सकते हैं। तो ये विश्वास को बढ़ाना कैसे है? आप लोग बार बार बोलते हैं हमारा विश्वास कम है, हम विश्वास नहीं करते हैं। तो ये विश्वास को कैसे बढ़ाया जाए? कैसे बढ़ाएंगे विश्वास? विश्वास कैसे बढ़ता है बताइए, पता है? खोलिएगा रोमियो अध्याय 10 पद संख्या 17। प्रभु अगर बोलता है कि तुमको विश्वास में चलना है, विश्वास को बढ़ा, जितना विश्वास करोगे उसका बढ़ाने का तरीका भी प्रभु आपको बता रहे हैं। हालेलुया। विश्वास कैसे बढ़ता है देखो, पढ़ो। रोमियो अध्याय 10 पद संख्या 17। हालेलुया। समझ में आ रहा है? इसको कुछ नहीं, हाँ? ध्यान से सुनो, है ना? ठीक है। मिला? पढ़िए। इस प्रकार हम देखते हैं कि
सबको ही बोलिए, सबको ही बोलिए। इस प्रकार इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुनता सुनता नहीं है, सुना जाता है, और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। वह मसीह का वचन है। क्या बोल रहे हैं? इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। विश्वास उत्पन्न कैसे होता है? और क्या चीज सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है? हाँ, मसीह का वचन। इंग्लिश में बोलता है ना कि बार बार सुनने से। अभी मैं बता रही हूँ, है ना, क्या विश्वास उत्पन्न हो गया है एक ही बार सुनकर? थोड़ा थोड़ा, है ना। लेकिन ये जो हो रहा है, इसको और आपका विश्वास को और अगर आगे बढ़ाना है, विश्वास परमेश्वर के वचन में और आगे बढ़ना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको बार बार सुनना है। परमेश्वर खुद बोलता है, सुनने और सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। वो भी क्या? मसीह का वचन। अगर आप जितना आप मसीह का वचन, यानी जितना आप वचन सुनेंगे, परमेश्वर का वचन को जितना सुनेंगे, उतना ही आप में विश्वास उत्पन्न होता जाएगा। अगर आपको विश्वास बढ़ाना है, कल भी मैं बोल रही थी कि बार बार आप खुद कैसे सुनेंगे? आप बाइबल को खुद से बोल कर पढ़ो, है ना, तो आपका कान सुनेगा, है कि नहीं? प्रवचन सुनो, खुद से वचन को लो और वचन का अंगीकार करो। कल जैसा बोल रही थी, अच्छा कल मैं बताई ना, बोली थी आप लोग जाना बोलते बोलते प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है, जब तक नहीं सोगे बोलना। कौन कौन किया था? आप किए थे? कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लगता है। कैसा लग रहा था कल? कल बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। और अभी बोलते गए तो अभी कैसा लग रहा है? अभी बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम लग रहा है भर गया आनंद से। जी। और कौन किया था? और कोई नहीं किए थे ना। मैं बोली ना कि दरवाजा से निकलने से पहले ही आप लोग बीज को यहीं, उसके बाद फिर आप लोग क्या बोले? अरे चलो वहां पर कटहल है, कटहल लेके जाएंगे, चलो वहां पर प्याज भाजी है लेके। आपका ध्यान कहाँ था? उस बार बार घड़ी भी देख रहे, ये 4 बज गया, 4:30, कब तो खत्म होगा, मेरे को उतना दूर जाना भी है। कितना बकबक कर रही है। वचन में ध्यान था नहीं। और आपको पता है कि जीवन इसी के द्वारा ही आता है। यही है जो आपको, अगर आज आप हैं बिना इसके, तो प्रभु का दया है कि आपको कुछ नहीं होने दिए हैं। वो उसका प्रेम है। अपना प्रेम के कारण ही आपको उनके से है। आप सोचो ना कि आप उसके पंख से बाहर हो, ये होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ये बोलता है कि आपको विश्वास आपको कैसे बढ़ेगा। देखो, संसार की बात सुनेंगे ना, संसार से जितना बात लेंगे, आप में विश्वास उत्पन्न होता है कि डर उत्पन्न होता है? चिंता होगा, डर होगा। संसार की बातें मतलब वहां पर ऐसा हो गया, उसका परिवार में ये हुआ, ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। कुछ अच्छा बात बोल रहा है? हाँ, अच्छी कोई बात है? अगर उसका घर में ऐसा रहे, बहुत लोग क्या बोलते हैं, अरे उसका बाप को ना उसका बेटा निकाल दिया, है ना, सब चीज लिया, ऐसा कर दिया। इससे क्या होता है, अगला व्यक्ति में, अरे मैं भी बुढ़ा हो जाऊंगा तो मेरे साथ भी कहीं ऐसे ही ना हो, और वही कल्पना करेगा। उसके परिवार में ऐसा हुआ, कहीं मेरे परिवार में। इससे डर उत्पन्न होता है कि विश्वास उत्पन्न होता है? हमेशा जानना, संसार की बातें, हालेलुया, मैं बाद में कॉल करती हूँ। हालेलुया,
तो आप जब संसार की बातों को जब आप सुनते हैं, है ना, इससे विश्वास नहीं आता है, इससे डर, भय, चिंता यही आएगी। लेकिन जब आप परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, आपको विश्वास वचन को सुनने और सुनने और सुनने से ही विश्वास उत्पन्न होता है। तो आपको अगर परमेश्वर आपको विश्वास से भरना है तो आपको वचन सुनना है, उसको बोलना है, अंगीकार करना है, तब आप में विश्वास उत्पन्न होगा। प्रभु खुद बता रहे हैं कि आप एक व्यक्ति में कैसे विश्वास उत्पन्न होना है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। देखो क्यों बार बार बोलते हैं विश्वास का होना जरूरी है। इब्रानियों अध्याय 11 पद संख्या 1 देखिए। कि विश्वास क्या है देखते हैं। अच्छा, शुरू 6 में पढ़िएगा, 11 का 6, अध्याय 11 पद संख्या 6। विश्वास के अभाव में, विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। नहीं बन सकता। जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है, निकट पहुंचना चाहता है, उसे विश्वास करना है, उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है, कि ईश्वर है, और वह उन लोगों का कल्याण करता है जो उनकी खोज में लगे रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोल रहे हैं? आप कुछ भी कर लो, यहाँ बोल रहे हैं कि विश्वास के अभाव में कोई भी, है ना, कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है ना, वो नहीं बन सकता है। जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है। हालेलुया। तो आप आपके काम के द्वारा, आपके कार्यों के द्वारा आप ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकते हैं। आप कुछ भी करो, लेकिन आपके अंदर अगर विश्वास नहीं है तो आपका कार्य आपको स्वर्ग नहीं पहुंचा सकता है, ना ही किसी और का प्रार्थना आपको स्वर्ग पहुंचा सकता है। स्वर्ग केवल और केवल प्रभु यीशु ही ले जा सकता है। और वो बता रहे हैं कि विश्वास के अभाव में, अगर आप में विश्वास है ही नहीं तो आप ईश्वर के कृपा पात्र नहीं बन सकते हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ, खुद वचन बता रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने बताया है कि मनुष्य को, हमें कैसे विश्वास को, अपना विश्वास को बढ़ाना है, वो तरीका भी बता दिए हैं। वो बता भी रहे हैं कि कैसे तुम अपना विश्वास को बढ़ाओगे। ये भी बता रहे हैं कि अगर ये तुम्हारे में नहीं है तो तुम ईश्वर के कृपा पात्र नहीं बन सकते हो और ना ही तुम उसके निकट आ सकते हो। तो अगर आपको ईश्वर के निकट आना है, उसका कृपा पात्र बनना है, तो आपको अपना विश्वास को बढ़ाना बहुत 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 जरूरी है कि नहीं है? मैं बोल रही हूँ, वचन बोलता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? क्या बोलता है? उसका निकट अगर पहुंच नहीं, जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है उसे क्या करना है? विश्वास करना है कि ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और वह उन लोगों का कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। तो जो उनकी खोज में लगे रहते हैं, यानी
जितना आप ये जानना चाहोगे कि ये परमेश्वर कैसे इतना कुछ होने के बाद ये प्रभु मुझसे कैसे प्रेम करते हैं, ये कैसा परमेश्वर है कि मेरे हर गुनाहों को, हर पापों को खुद अपने ऊपर ले लिए। जब हम उनका प्रेम को जानना चाहते हैं, जब हम चाहते हैं कि प्रभु मुझको भी मुझे बताइए, है ना, मैं जानना चाहती हूँ कि आप कैसे मेरे से इतना प्यार करते हो, कैसा है आपका प्रेम। आप तो बोलते कि हम सब मनुष्य आपके समरूपता में बनाए गए हैं, तो आपके समरूपता में है तो मैं क्यों ऐसी हूँ, क्यों मैं आपका प्रेम को नहीं जान रही हूँ। हालेलुया। तो जितना आपका में क्यों आ रहा है, जितना आप में सवाल आ रहे कि परमेश्वर कौन है, क्या है, मेरे अंदर ये चीज है तो क्यों मैं इसको नहीं कर पा रही हूँ, जितना आप में ये जिज्ञासाएं आएंगी ना, जितना आप में जिज्ञासा होगा प्रभु के प्रति, आप उतना ही उसको ढूंढोगे। लेकिन अगर आप में जिज्ञासा ही नहीं है तो ढूंढोगे क्या? ढूंढोगे? तो ये होना जरूरी है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। क्योंकि ये जो हमको ये जो जीवन मिला, हम यहाँ जो जी रहे हैं ना, ये अल्पकालिक है और अनंत काल के लिए वहाँ है। तो अगर हम जानते ही नहीं कि भेड़ जो होता है वो सब जानवर घर तो लौट जाता है ना, भेड़ लौट पाता है क्या? हाँ, देखे हैं भेड़ को? पाले हैं आप लोग? नहीं पाले हैं, देखे हैं लेकिन ना, गाय बैल बकरी सब घर अपना कहीं भी छोड़ दो वो घर आ जाएगा ना, है कि नहीं? लेकिन भेड़ ऐसा जानवर है जो अगर उसका चरवाहा नहीं होगा ना तो वो भटक जाता रास्ता और वो कभी अपने से वापस नहीं आ सकता है। हालेलुया। और हम सबको क्या बोलते हैं? हम सब भेड़ हैं, है ना। हमारी तुलना भेड़ के साथ की गई है। क्यों? क्योंकि हम भी वैसे ही हैं। हम आए हैं, ये हमारा ओरिजिनल घर है क्या? नहीं, यहाँ हमें भेजा गया है उसकी महिमा करने के लिए। लेकिन हम सब यहाँ आकर अपनी अपनी रास्ता इधर उधर सब पकड़ लिए और हम लोग सोचने लगे कि यही ही है मेरा सब चीज, है ना। और जहाँ से आए थे, अभी जब अपना घर वापस जाने का रास्ता हम भूल गए। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु को भेजा गया कि हमें वो मार्ग दिखाए, वो रास्ता घर लौटने का मार्ग दिखाने के लिए वो आए। और हम सबको बोलते हैं कि घर वापस आना है कि नहीं? तो वहां पर अगर आप अपनी रास्ता को जान ही नहीं रहे हैं कि किस रास्ते से जाना है, प्रभु यीशु बोलता है कि मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मैं भी हूँ नहीं बोलता है, मैं ही हूँ। यानी प्रभु यीशु के अलावा कोई और नहीं है जो आपको स्वर्ग ले जा सकता है। तो सोचो कि अगर आप उनको जानते ही नहीं हो, उनके वचनों को, उनकी प्रतिज्ञाओं को जानते नहीं हो, तो हम जाके कहां पर रहेंगे? रास्ता ही नहीं जान रहे हैं, कहां भटकेंगे? यहां पर तो ठीक, जाने के बाद हालेलुया, अपना घर ही ना जाना है तो अपना घर जाने का रास्ता को ढूंढो। और मार्ग बोलता है कि मैं हूं, यानी यीशु ही हमारा मार्ग है। हालेलुया। यीशु को जानो, यीशु को पहचानो कि वो कौन है, क्या है, आपके लिए क्या करके गए हैं, क्यों आए यहाँ। हालेलुया। यीशु को जानना बहुत जरूरी है। वो आपको पूरा सब खजाना दे दिया है, सब चीज दे दिए हैं, बस आपको जानना है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। क्या हम लोग एक दिन चर्च आएंगे हफ्ता में और बैठेंगे और चले जाएंगे तो क्या हम जान पाएंगे यीशु को? जान पाएंगे? जानना है कि नहीं है? हमारा परमानेंट घर वही है, ये तो हम लोग टेम्पररी हैं, सब वहाँ जाना है। लेकिन हम लोग यहाँ पर ऐसे रहते जैसे कि एकदम हमेशा के लिए हैं, है ना। छोटा छोटा चीज के लिए लड़ाई करते हैं, मन मुटाव करते हैं और वही सब लेकर अपने अंदर में भरे रहते हैं। क्षमा करना तो क्या बोलते हैं?
मैं क्यों क्षमा करूं? मैं तब क्षमा करूंगा या करूंगी जब तक वो मेरे पैरों में गिरकर माफी ना मांगे, तब तक मैं माफ नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। बोलते हैं कि नहीं? हालेलुया। लेकिन एक बार यीशु की तरफ देख लेना कि वो ना जाने मेरा कितना पाप क्षमा किया है। हमसे भी गलती होती कि नहीं? तो सोचो कि वो अगर हमें क्षमा नहीं करते, क्या हम लोग रहते? तो क्या हमको अगला को क्षमा करना है? लेकिन कब करेंगे? जब यीशु का प्रेम को जानेंगे, यीशु को जानेंगे। यीशु को हम यहाँ आए हैं, उसको जानना बहुत 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 जरूरी है। उसका प्रेम को जानना जरूरी है, और उसको जानने के लिए एकमात्र है, और वो है बाइबल। उसके वचन के द्वारा ही जान सकते हैं। हालेलुया। समझ में आ रहे हैं? करेक्शन सही करना है ना? धन्यवाद यीशु। तो यहाँ पर साफ बोलता है, जो उनकी खोज में लगे रहते हैं, क्या होता है? और वह उन लोगों का कल्याण करता है जो उसको ढूंढते हैं, उसका वो कल्याण करता है। तो अब ढूंढना है कि ऐसा ही जीवन जीना है? कैसे ढूंढेंगे? जगह जगह जाकर? कैसे बताओ? बाइबल को पढ़कर, प्रवचन सुनकर, अपने से बोलकर। अपने से क्या बोलना है? अपनी दुख की बातें। तो वचन को बार बार बोलना है। कल मैं दिखाई थी ना, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है। प्रभु यीशु ने मेरा अभिषेक किया है। उन्होंने मुझे अपने प्रेम से भर दिए हैं, और हर बुराई से, बीमारियों से, परेशानियों से मुक्त कर दिए हैं। कराई थी? लिखे थे? नहीं लिखे थे। बोले जरूरी ही नहीं है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जरूरी ही नहीं है, क्या है लिखे भाई, है ना? हालेलुया। जब आप वही वचन को जो मैं दी हूँ, आप उसी को भी अगर बार 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 करते हो ना, आपके अंदर उस परमेश्वर को जानने का इतना भूख होगा कि आप खुद ये करोगे, नहीं मुझको और जानना है, मुझको और जानना है, क्या बोलता है मुझको और जानना है। और जितना आपके अंदर आएगा ना, मुझको उसको जानना है, बाइबल में क्या लिखा है, क्या बता रही है, जितना आप में आएगा उतना आप आत्मिक में बढ़ते जाओगे। और आपका जो समस्या कुछ भी है, परेशानी, वो कैसे जाएगा, आप उसके तरफ आपका ध्यान भी नहीं रहेगा। वो प्रभु अपने आप आपका उसको ही करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हम लोग इस पृथ्वी में हैं, तो हमें अपना जीवन चलाने के लिए क्या चीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है? कोई भी चीज खरीदते हैं, क्या चीज की जरूरत पड़ती है? पैसे की जरूरत पड़ती है ना? आप लोग आंसर नहीं दे रहे थे ना, तो मुझको लग रहा था कुछ और बताएंगे। पैसे की जरूरत है कि नहीं है? है ना? बिना पैसा का कुछ नहीं खरीद सकते, है कि नहीं? जीवन चलाने के लिए वो पृथ्वी में जरूरत है। उसी तरह स्वर्ग राज्य में भी, मतलब पृथ्वी का करेंसी क्या है? पैसा, रुपया, है ना? वैसे ही स्वर्ग राज्य के लिए भी करेंसी है। वहां पर भी जाने का करेंसी है, और वो क्या है? वो है विश्वास। जैसा यहाँ पैसा के बिना कुछ नहीं हो सकता है, वैसा ही वहां पर भी विश्वास के बिना आप नहीं कर सकते हैं। उसका वो करेंसी है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो विश्वास होना जरूरी है। इसी कारण देखिए, वो ये रोमियो अध्याय 10 पद संख्या 8।
अध्याय 10 पद संख्या 8। मसीह ने पहले कहा, रोमियो अध्याय 10 हाँ पद संख्या 8। किंतु धर्म ग्रंथ क्या कहता है? वचन तुम्हारे पास ही है, वह तुम्हारे मुख में और तुम्हारे हृदय में है। यह विश्वास का वह वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं। क्या बोल रहे हैं? किंतु धर्म ग्रंथ क्या कहता है ना? वचन तुम्हारे पास ही है, यानी हम सबको वचन मिला है, परमेश्वर का वचन मिला है कि नहीं? मिला है। बोल रहे हैं वचन तुम्हारे ही पास है, वह तुम्हारे कहाँ है? मुख में है और तुम्हारे हृदय में है। यह विश्वास का वह वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं। मतलब जब आपको वचन मिलता है, आपको वचन मिला है, ये वचन जब आपके मुंह से, ये लिखा हुआ वचन है, बाइबल में जो है लिखा है ना, जब आप उसको क्या करते हो, अपने मुंह खोलकर जब आप उसको पढ़ते हो तो क्या होता है? वो बोल रहा है कि वो आपके मुंह में है ना, आपके मुंह में दिया हुआ है। क्या दिया है? कल मैं बता रही थी, जीवन और मृत्यु कहाँ है? तुम्हारे ही जुबान पे है। तो ये वचन जब आप लेते हो, आप अपने मुंह से बोलते हो, वो आपके कान से सुनता है और वो क्या जाता है? आपके हृदय में जमा होता है। और जितना परमेश्वर का वचन आपके हृदय में जमा होगा, वो क्या करेगा? वो विश्वास को उत्पन्न करता है। यानी जिस तरह हम खाते हैं तो हमारा शरीर में वो भोजन, पेट क्या करता है? उसको पचाता है और हमारे शरीर को ऊर्जा देता है ना, खाना का ये निकाल कर सब। वैसे ही जब वचन आपके हृदय में जाता है तो वो वचन हृदय में जमा होता है। जैसे वो जमा होता है, वो आप में विश्वास को उत्पन्न करता है। तो बोलता है कि वचन तुम्हारे पास ही है, तुम्हारे मुख में है, और मुख में है तो वो तुम्हारे हृदय में भी है। और वो कौन सा है? ये वचन जो है, ये विश्वास का वचन, ये जब जाता है तो ये विश्वास उत्पन्न करता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ में आ रहा है? 9 पढ़िए। क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया, तो आपका मुक्ति प्राप्त होगी। क्या बोल रहे हैं? देखो, हम सब बोलते हैं ना, प्रभु हमको मुक्ति दो, बोलते हैं ना, हमको मुक्ति चाहिए। और हम सब अभी कौन क्या कर रहे हैं? सब कोई, हर कोई को मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? हर कोई स्वर्ग पहुंचना चाहता है कि नहीं? चाहता है ना? तो प्रभु यहाँ पर एकदम सहज, एकदम सिंपल उदाहरण, मतलब ये से बताया है। बोल रहा है क्योंकि यदि, है ना, आप लोग क्या बोलता है? मुंह से अंगीकार करेंगे, केवल आपको बोलना है। क्या बोल रहा है? मुंह से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है ना। आप अपने मुंह से जब बोलते हैं ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से, मतलब मरे हुए में से जिलाया है ना, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। तो किसी को अगर मुक्ति प्राप्त करना है, कोई भी किसी भी चीज, है ना, जिसको भी मुक्ति प्राप्त करना है तो उसको ये करना है, वो मुख से अंगीकार करना है कि ईसा ही प्रभु है, और हृदय से विश्वास करना है कि
कि पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया है, तो आपका उद्धार मुक्ति आपको मिलता है। कोई बहुत बड़ा काम दिए हैं क्या परमेश्वर? हाँ, बहुत कठिन काम दिए हैं क्या? क्या बोले कि तुमको ऐसे सब मेहनत करना है तब तुमको उद्धार मिलेगा? बोल रहे हैं? आपको मुंह से स्वीकार करने बोल रहे हैं और हृदय से विश्वास करने बोल रहे हैं। दो चीज करना है, आपको मुंह से अंगीकार करना है और हृदय से विश्वास करना है। तो मुक्ति क्या है? यहाँ पर बोलता है मुक्ति प्राप्त होगी। किस चीज से मुक्ति मिलेगी? किस चीज से मुक्ति मिलेगी? अरे किस चीज से मुक्ति मिलेगी भाई? मुक्ति क्या है? क्या क्या चीज से? अनंत जीवन मिलेगा तो क्या होगा? हाँ हाँ, अच्छा होगा। अच्छा होगा तो किस चीज में अच्छा होगा? मुक्ति क्या क्या चीज से मुक्ति मिलेगी? जब हम मुंह से नहीं बोलेंगे और विश्वास से नहीं बोलेंगे। नहीं तो क्या चीज से मुक्ति मिलेगी? यहाँ बोलता है ना, तुम आपको मुक्ति प्राप्त होगी। क्या चीज से मुक्ति प्राप्त होगी? किस चीज से छुटकारा मिलेगा? पाप जीवन से और खाली पाप जीवन से? हाँ हाँ, अरे प्रभु यीशु आप लोग को क्या चीज से मुक्ति देंगे भाई? सब बंधनों से, पाप के बंधनों से। हालेलुया। आप लोग प्रार्थना करते तो क्या चीज को बोलते हो? मुक्ति मतलब हर चीज से मुक्ति, पाप से, श्राप से, बीमारी से, गरीबी से, लाचारी से, है ना, किसी को मतलब हर दुख तकलीफ से आपको पूर्ण मुक्ति। हालेलुया। हर चीज से मुक्ति। और वहां पर ऐसा मुक्ति, वहां ऐसा सुख है, वहां ना तो कोई दुख तकलीफ है, ना चिंता है, ना डर है, ना कुछ नहीं है। हर चीज से मुक्त, आप एकदम आनंदमय, और ऐसा आनंद कि आपको कोई चीज का ही नहीं, वैसा जीवन। हालेलुया। हम जो बोलते हैं ना प्रभु हमको ये है, वो है, ये है, वो बोलते तुम केवल मुंह से अंगीकार करो और हृदय से विश्वास करो कि पिता परमेश्वर ने वो जो मर गया, यीशु मरे हुए को उन्होंने पुनर्जीवित किया। जब आप एकदम हृदय से विश्वास करते हैं, मुंह से अंगीकार करते हैं, तो आपको हर चीज से मुक्ति मिलती है, हर चीज से। लेकिन हृदय का विश्वास कैसा है? भले मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ कि मेरे जीवन में ऐसे ये घटना हो रही है, लेकिन मैं ये सदा के लिए नहीं है। जो दिखता है वो हमेशा के लिए नहीं है, ये खत्म हो, ये नाश। अभी मैं बताई ना, विश्वास क्या है? अनदेखी है ना, मतलब वो जो दिख रहा है वो नहीं, जो मैं देखना चाहती हूँ वो हो रहा है, वो है विश्वास कि प्रभु यीशु ने, ये तो अभी दिख रहा है लेकिन इससे तो प्रभु ने मुक्त कर दिया है, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए कल मैं बताई शुरू की शब्द से, फिर आपको बताई कि ये जीभ में, ये हमारे मुंह में कितना पावर है, और वही चीज प्रभु यहाँ पर बोल रहा है। हालेलुया। उसी को प्रभु यहाँ बता रहे हैं कि तुमको केवल मुंह से अंगीकार करना है। तो हमारे ये मुंह को, हमारी ये जीभ को आप जितना जल्दी ये ट्रेनिंग दे सके, ये सिखा सके कि ये परमेश्वर का वचन बोले, परमेश्वर के प्रतिज्ञा के अनुसार जब ये बोलना, जैसे आप इसको सिखाते हैं मुंह को बोलना, वैसे ही आपका सोच भी वचन के अनुसार बदलने लगता है। यही वजह है कि बार बार बोलता है
विश्वास बोलने और बोलने से उत्पन्न होता है, वो भी मसीह का वचन। आप हमारा क्या चीज में ट्रेनिंग है बचपन से, बोलते ना दिखाई नहीं दे रहा है तुमको, ऐसा हो रहा है कि नहीं? आँख तुम्हारा ये है क्या, तुमको नहीं दिखता है, अंधे हो, है ना? यानी हर समय देखी हुई चीज को ही बोलते नहीं, देखो देखो देखो, बोलते हैं कि नहीं? हमारा ट्रेनिंग वैसे ही है, संसारिक वाला, है ना? लेकिन प्रभु बोलता है कि जो तुम देखना चाहते हो उसको बोलो। हालेलुया। तो आपको उद्धार मुक्ति चाहिए तो आपको यही दो चीज करना है कि हृदय से, मुख से अंगीकार करना है और हृदय से विश्वास है। मुंह से क्या अंगीकार करना है? अरे बाइबल देख के पढ़ के बता दो भाई, वचन में ही तो है। रोमियो 10:9 अभी पढ़े ना। क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृत्युओं में से जिलाया, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। कैसे मुक्ति प्राप्त होगी? कैसे मुक्ति प्राप्त होगी? और हृदय से विश्वास करने से, है ना? हालेलुया। 10वां पढ़िए। हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है। क्या हो गया? भूख लग रहा है आप लोगों की? नींद लग रहा है? बैटरी डाउन कैसे हो गया फिर? क्या बोल रहे हैं? हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। मैं बोल रही हूँ? कौन बोल रहा है? वचन बोल रहा है। क्या बोलता है? हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य क्या बनता है? कि कुछ और काम करने से धर्मी बनता है। हम लोग बोलते हैं ना, अरे वो व्यक्ति बहुत धर्मी है, कितना चर्च जाता है या जाती है ना, हर मिस्सा में अटेंड करती है या करता है, वो बहुत धर्मी व्यक्ति है, कितना दान पुण्य करता है, करती है कि नहीं? लेकिन वचन क्या बोल रहा है? तुम कितना भी दान करो, कितना भी मिस्सा अटेंड करो, लेकिन जब तक तुम हृदय से विश्वास नहीं करोगे, प्रभु क्या बोल रहे हैं कि हृदय से विश्वास करने पर ही, है ना, करने पर मनुष्य धर्मी बनता है। तुम्हारा कार्य तुमको स्वर्ग नहीं ले जा सकता है। मैं पहले भी बताई, हमारा कोई भी अच्छा काम हमको स्वर्ग नहीं पहुंचा सकता है अगर आपको विश्वास ही नहीं है। वचन बार बार बोल रहा है कि विश्वास हमको कैसे उत्पन्न करना है, और विश्वास के अभाव में, हम पढ़े थे ना, विश्वास के अभाव में कोई भी मनुष्य ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। उसके जीवन में कोई भी परमेश्वर का कार्य नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि विश्वास उसको बोल तो रहा है, लेकिन विश्वास है क्या? हालेलुया। इसलिए बोलता है कि हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने पर क्या होता है? उसे मुक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए प्रभु सिखा रहे हैं कि आपको मुंह खोलकर बोलना है। क्या बोलना है? संसार की बातें, दुख भरी कहानियां, इमोशन भरी कहानियां, भावना भरी बातें, क्या बोल रहा है? परमेश्वर का वचन। और इसीलिए हमें सुधार करने की बहुत जरूरत है। इब्रानियों फिर से 11:1 में जाइए। हम देखते हैं कि ये विश्वास कैसे कार्य करता है।
ये विश्वास क्या है ना। ये जो विश्वास है ये क्या है हम देखते हैं, आइए। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। यानी विश्वास क्या है बोल रहे हैं, बोलता है विश्वास उन बातों का स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, है ना, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम देख नहीं सकते और जिनकी हम आशा करते। हम भी क्या पढ़ रहे हैं। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देख सकते। यानी जो हमको दिखता नहीं है, नहीं दिख रहा है, लेकिन हम देखना चाहते हैं। इसको उदाहरण, आप लोग इडली बनाए हैं कभी? इडली खाने वाला बनाए हैं, खाए भी हैं, बनाए भी हैं, है ना। अभी उसको बनाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले क्या क्या चीज की जरूरत है? और चावल, आटा और उड़द का दाल और हाँ बेकिंग सोडा। क्या? बेकिंग सोडा। और अच्छा चलो, आपके पास चावल का आटा है, उड़द दाल है, बेकिंग सोडा है, और अगर उसका सांचा ही नहीं रहे बनेगा इडली? हाँ बनेगा? नहीं बनेगा। सांचा के बिना कुछ हो सकता है? आग भी, पानी भी सब है, लेकिन सांचा ही नहीं, कैसे बनाएंगे इडली? हालेलुया। तो ठीक वैसा ही है ना, हम जब चावल या इडली बनाना रहता है, हम लोग क्या सोचते हैं कि अभी इसको चावल को भिगोएंगे, इसको पीसेंगे, है ना, भिगो कर रखेंगे, और क्या करते हैं उस चावल का ही देखते हैं और यही बोलते हैं कि आशा करते हैं ना कि इसको हम इडली बनाएंगे। क्या चावल को पीस कर रखे तो इडली बन गया है? तो ये जो चावल का आटा है वो हमारा विश्वास है ना, कि ये जो है इसको जब हम इस सांचा में डालेंगे तो क्या होगा? आशा है वो सांचा, समझ रहे? विश्वास है वो पदार्थ, है ना, जो हम बनाए हैं घोल, और आशा है क्या है? इस सांचा में डालेंगे तो इडली बनेगा। आया? तो जब तक आप विश्वास को सांचा में नहीं डालेंगे, इडली बनेगा क्या? आशा नहीं किए रहेंगे, बनेगा क्या? नहीं ना। उसी तरह यहाँ बोलता है विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिसकी हम आशा करते हैं, जो हमको दिखता नहीं। अभी पहले से इडली दिखा है आपको? अभी क्या दिख रहा है आपके पास? खाली चावल का घोल है ना, वो पदार्थ है केवल, लेकिन अभी तक इडली बना है नहीं। लेकिन हम आशा किए हैं कि कल सुबह में मैं इडली बनाऊंगी, है ना। तो अभी क्या किए? विश्वास को यानी घोल को उस आशा के साथ मिलाए, उसमें डाले, अब उसको आग में रखे। आग में मतलब पानी में करके आग दिए, है ना। डालते तुरंत बन गया क्या? उसके बाद क्या करते हैं? आग जलाएंगे कि नहीं? टेम्परेचर चाहिए ना उसको पकने के लिए। तो अभी आप उसमें जब डालें, फिर कुछ समय के बाद निकालेंगे तो इडली बन गया। उसी तरह जब हम कोई चीज़ की आशा करते हैं और हम आशा ये कर रहे हैं कि मैं भली चंगी हो जाऊं, है कि नहीं, मेरे जीवन की समस्या दूर हो जाए, आप आशा तो कर रहे हो, लेकिन उसमें क्या आप विश्वास मिला रहे हो? यानी आपके पास केवल इडली का सांचा ही है और वो पदार्थ है ही नहीं, इडली बनेगा क्या? बनेगा? तो हमारी प्रार्थना कैसी है? खाली सांचा है, पदार्थ है ही नहीं,
केवल आशा है कि प्रभु मैं चंगी हो जाऊंगी या मेरा ये समस्या दूर हो जाएगा। ये क्या है? आशा। तो जब हम कोई भी व्यक्ति जो आशा करता है, केवल आशा भरी प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना कभी सुनवाई पूरा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप उन्हें एक दिन, अब वो एक दिन कब आएगा नहीं पता। अब बहुत बार ऐसे हुआ है ना, बहुत लोग वही प्रभु मुझको चंगा कर दीजिए करते करते, प्रार्थना करते करते चले भी गए, है ना। वो क्या किए? आशा भरी प्रार्थना, यानी सेम वो सही कि मैंने इडली बनाने का मैं आशा की इडली बनाऊंगी, सांचा भी रखी हूँ, वो आशा है ना, सांचा आशा है। मेरे पास केवल वो सांचा है, बर्तन है, यहाँ पर वो भी नहीं है, क्या बोलते, पदार्थ है ही नहीं। खाली उसको बर्तन को देखूंगी तो इडली खाऊंगी क्या? मिलेगा मुझको इडली? हालेलुया। तो इडली बनाने के लिए क्या चाहिए? पदार्थ भी चाहिए, सांचा भी चाहिए, और उसके साथ आग भी चाहिए, है कि नहीं। तो वो आग क्या है? जब आप विश्वास को, है ना, आप विश्वास करते कि प्रभु यीशु, पहला पतरस 2:24 में बताई ना कि मैं प्रभु यीशु के घाव द्वारा भली चंगी हो गई हूँ, है ना। तो मेरा विश्वास क्या है? प्रभु आपने कहा है कि मैं भली चंगी हो गई हूँ, तो मैं इसमें विश्वास करती, यानी वो आपने विश्वास का शब्द लिए, ठीक। और आप आशा, अभी बीमार हैं, आप आशा किए कि आपका ये वचन को मैं जब बोल रही हूँ और विश्वास करती हूँ, आप बोल रहे हैं कि मैं चंगी हो गई हूँ, तो मैं हो गई हूँ। तो अभी क्या हो रहा है इस बीच में? क्या आपका शरीर बोलेगा, अरे तू तो क्या बोलते बोल रही है प्रभु से मैं भली चंगी हो गई हूँ, लेकिन देख तेरा पैर देख कितना दर्द कर, तुमको दिखाई नहीं दे रहा। आपका शरीर ही बोलेगा, है ना। फिर लोग आके बोलेंगे कैसी है, आप बोलोगे अरे मैं तो भली चंगी मस्त हूँ। लोग बोलेगा कि तुमको चिंता नहीं रहे, तुम तो, अरे तुम कितनी कमजोर दिख रही हो, कितनी दुबली पतली हो, कैसा तो दिख रही है, चेहरा सूख गया है। अभी क्या हो रहा है? हालेलुया। लोग आके सब तरफ से क्या बोल रहे हैं? आपका इडली को बनने से पहले आपका आग को बुझा रहे हैं, पानी डालने आए हैं। अरे आएगा इधर उधर से, अरे तापमान मिलेगा तभी तो इडली बनेगा ना। तो ये सब जो दे रहा है उस समय आप बोलो धन्यवाद यीशु। मैं तो यही विश्वास करती हूँ कि आप बोले हैं मैं चंगी हो गई, तो मैं हो गई। जब आप ऐसा करके धन्यवाद देते हैं, यानी वो जितना बाहर से जो कुछ भी तापमान आ रहा है, आप उसको सही जगह में लगा रहे हो। अब पानी खोलेगा, बर्तन का पानी खोलेगा ना, भाप आएगा, आपका इडली बन जाएगा। वैसे ही आपके शरीर में चंगाई भी आएगी। लेकिन आप उसी समय फूक कर बुझा दिया आग, अब इडली बनेगा? 2 घंटा के बाद, 2 दिन बाद भी खोल के देखेंगे तो कैसा रहेगा? वो वैसे ही रहेगा। आया समझ में? आशा और विश्वास दोनों को एक साथ जोड़ना जरूरी है। इसीलिए हमारी प्रार्थना केवल आशा में नहीं होनी है, आशा के साथ विश्वास भी होना है। ये वही बोल रहे हैं कि विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, है ना, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है। क्या धारणा है? जिन्हें हम नहीं देख सकते, यानी मैं अभी देख नहीं सक रही हूँ कि मेरे शरीर में चंगाई, मैं उसको देख नहीं सक रही हूँ, महसूस भी नहीं कर सक रही हूँ, लेकिन मैं दृढ़ धारणा है कि ये मेरे लिए यीशु ने कर दिया है, ये हो गया है और मैं उसी में बनी हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो अभी से आप लोग का प्रार्थना आशा वाली होगी कि विश्वास? आशा और विश्वास दोनों होगा। समझ में आ रहा है ना? हालेलुया। अब अच्छा एक गाना है ना, वाला गाना जानते हैं आप लोग? यीशु मेरा सच्चा वैद्य, सच्चा मेरा डॉक्टर, जानते हैं? कहिए तो। यीशु मेरा सच्चा वैद्य, सच्चा मेरा डॉक्टर, यीशु मेरा सच्चा वैद्य, सच्चा मेरा डॉक्टर, विश्वस्त
सेकंड क्या बोले? विश्वास तुम करो भाई, विश्वास तुम करो भाई, यीशु हमें चंगा करेगा। कौन सा गाना है? आशा वाली गाना है कि विश्वास वाली गाना है? हाँ, विश्वास वाली गाना है। यीशु हमें चंगा करेगा। हाँ, विश्वास करेंगे तभी तो चंगा करेंगे यीशु। तो कैसे विश्वास करेंगे? मैं सुबह से यही बता रही हूँ, अभी बोलते कि विश्वास करेंगे। बाइबल का वचन पहला पत्रस 2:24 फिर से पढ़ो। आप लोग को इतना कठिन लग रहा है समझने में? हालेलुया। हालेलुया। पहला पत्रस 2:24 पढ़ो। वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के घाट ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। होने वाले होंगे हो गए। तो गाना कैसे गाए? करेगा। वो आशा है कि क्या है? हाँ, और अब भी मैं इतना गला फाड़ फाड़ के बताई कि आशा वाली प्रार्थना केवल कभी पूरा नहीं होता है। वचन क्या बोल रहा है? कर दिए कि करने वाले हैं? आप लोग जब तक अपना सोच को नहीं बदलेंगे ना वचन के अनुसार, नहीं मिलेगा, नहीं पूरा होगा। वचन क्या बोल रहा है? वचन कह रहा है कि आप प्रभु यीशु के घाव द्वारा भले चंगे हो गए हैं। और फिर भी अभी आप बोले कि बाइबल के अनुसार विश्वास। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, मेरा पसीना छूट गया। आप लोग ऐसा बोले तो इतना देर से मैं यही बता रही थी, आप फिर वही आंसर दिए उल्टा घूम के। तो क्या आप अगर ये वाला गाना कितना भी रो रो के गाएंगे, विश्वास तुम करो भाई, विश्वास तुम करो बहन, यीशु तुम्हें चंगा करेगा, बीमार को बोल के बैठा के बोलते रहोगे, बोलो बोलो यीशु हमको चंगा करेगा, और वो भी गा रहे खूब रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, लेट लेट कर, प्रभु चंगा करेगा? सही गाना है? सही शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? आप सबको ही बताओ, सही है? मेरे को ऐसा करके देख रहे हैं। सही है? तो फिर जब जो सही है ही नहीं, उसको क्या हम करेक्शन नहीं कर सकते हैं? सही कर सकते हैं कि नहीं? क्या ये गाना को हम ऐसा गा सकते हैं? विश्वास तुम करो भाई, विश्वास तुम करो बहन, यीशु हमें चंगा किया है। हाँ, गा सकते हैं ना? हालेलुया। फिर कहीं बाद में आप लोग यही मत गाना, करेगा। अपना सोच को जब तक नहीं बदलोगे कुछ नहीं मिलेगा। मैं बार 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 यही बोल रहा हूँ, वचन के अनुसार अपना सोच को बदलो। कितना साल हो गया, कितना साल हो गया कि आप लोग उसी में ही अटके हैं और आपका जीवन वैसे ही चल रहा है कि नहीं? कैसे कहे क्यों एक ही एम में हम देखते हैं कि दूसरा लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं, मैं क्या है नहीं? आपको अपना सोच वचन के अनुसार बदलना है। अरे सोचो कि जो और लोग है ना, वो लोग एकदम बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं प्रभु में हूँ लेकिन मैं मेरा जीवन उसमें नहीं बढ़ रहा है, लेकिन क्या बोलते हैं बुराई, क्या बोलते हैं नाश की ओर बढ़ रहा है। क्यों हो रहा है? यीशु तो हमारे लिए सब चीज कर दिए हैं, फिर ऐसा क्यों? क्योंकि हम अपना सोच को वचन के अनुसार, अपना अंगीकारी को, अपना सोच को नहीं बदल रहे हैं। धन्यवाद यीशु। इसलिए वचन कहता है ना, वचन में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं कि मेरी प्रजा ज्ञान के अभाव में नाश हुए जा रही है, क्योंकि वो बोलते हैं कि मेरी प्रजा को सही ज्ञान नहीं होने के कारण वो लोग नाश हो रहे हैं। हालेलुया। तो सही ज्ञान कैसे आएगा?
कैसे आएगा? वचन को जानेंगे तब ना। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद आप लोग फिर से वही गाना गाएंगे? गाइए तो अभी एक बार फिर करेक्शन करके अभी बताइए कैसे गाना है। प्रचारक जी गाइए। मेरा सच्चा बैर, सच्चा मेरा यार, यीशु मेरा सच्चा बैर, सच्चा मेरा विश्वास करो भाई, विश्वास करो भाई, यीशु हमें चंगा किया है। विश्वास करो भाई, विश्वास करो भाई, यीशु हमें चंगा किया है। समझ में आया करेक्शन? ऐसे ही गाना, इस गाना को, है ना? पुस्तक में लिखा है, हाँ देखो, गाना पुस्तक में लिखा है तो इसी गा देते हैं। नहीं ये सही है। वो समय नहीं जाने, है ना, जो भी लिखा, लेकिन वो हो गया। लेकिन अब तो आप जाने हैं ना। अगर कोई आकर आपको वचन के विपरीत बताएगा तो आप उसमें विश्वास करोगे? वचन में जो लिखा ही नहीं है उसका अगर अलग बोलेगा तो करोगे? नहीं ना। अगर हम जान गए हैं तो हमको सुधार करना है ना। हालेलुया। ये खाली आप लोग को नहीं, हम लोग जहाँ भी गए इसको हम लोग जरूर करेक्शन करा, और वो लोग अभी वो सही गाते हैं, क्योंकि वचन में है ना। कोई बोल नहीं सकता है ना कि आप वचन के विरोध गा रहे हो। वचन में लिखा है, आप जानोगे तब तो बताओगे ना कि पहला पतरस 2:24 में लिखा है कि उन्होंने कर दिया है, इसलिए मैं इसके अनुसार गा रही हूँ, है ना। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। 5 मिनट का ब्रेक लेंगे क्या? हाँ ओ 5 मिनट चलो ठीक है।